मेरा अपना ख्याल है कि ये जो चीजें बदलती नजर आ रही हैं ये को प्रोसीजरल हैं, ठोस हवालों से रिलीफ नहीं है। हमें अदालत से जो है कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आ रहे हैं। देखिए ना, इस मुकदमे में 2 अफराद बैक वक्त शामिल है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उन दिनों के वजीर खारिजा, क्योंकि मामला साइफर का है। चार्जेस अपनी जगह मौजूद है। मेरिट ऑफ द केस जो है ना अदनान, वो अभी तक इस तरह यूं नहीं उड़ा कर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक मिनट मेरी बात सुनो ना, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अब असल मामला जहां पे अटका हुआ है और जिस पे नजर बजायर जो है वो रिलीफ मिलती नजर आ रही है, वो ये कि ये इतना संगीन और अहम तरीन मुकदमा, इसकी समाअत जो है ये जेल में क्यों हो रही है। अब ये जो कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आ रहे हैं ना, इनको ना आप समझा सकते हो हमारे देखने वालों को, ना मैं। लेकिन एक बात मैं जो जहां पूछना चाहता हूं आपसे, जिस पेस में ये ऊपर जा रहा था, ऑफ कोर्स हमने उसी पर मुबाहिसा किया। अब प्लेटो आ गया। ये जो मैं चाहना चाहता हूं, कम अज कम कंफ्यूजन आ गया है, ब्रेक लग गई है। अब ये है कि क्या गुड़मुस जो मचा है ना, उसको समझने की कोशिश बाबू ज्यादा बेहतर है। जो शख्स सारा दिन अदालत में लगा के इसको परसू करता है, उससे अगर जान लिया जाए तो बेहतर नहीं। आमतौर पर जो हाई प्रोफाइल इस तरह के केसेस होते रहे हैं, बड़े ऊंचे लेवल के सियासतदान, उसमें सबसे पहले कोशिश यही होती रही है कि जी आप अदालत को कहते हैं जी हमें आप पे एतबार नहीं है। लेकिन इसका फिर लॉजिकल एंड ये होता है कि आप जैसे वली खान साहब, जब सुप्रीम कोर्ट में ये आया कि जी उनकी जवाब को गद्दार कह रहा कर, तो जी उन्होंने जनाब अपना एक बयान पढ़ा और उन्होंने पढ़ने के बाद ये कहा कि जी फैसला पहले हो चुका है, लिहाजा खुदा हाफिज। ठीक। अच्छा, ये वली खान साहब ने कहा। उसके मुकाबले में भुट्टो साहब जो हैं, वो मौलवी मुश्ताक साहब की अदालत में खड़े होकर उनके वकला कहते रहे कि जी आपका पर्सनल बायस है, फला है, ये है, वो है। लेकिन वो कंटिन्यू भी उन्होंने रखी अपनी पेशी, उनके वकला आर्गुमेंट भी पेश करते रहे। मेरी बात समझ गए हैं ना जी? ट्रायल का हिस्सा रहा है पूरे ट्रायल। अब डिफेंसिव पे आप उस सूरत में डाल सकते हैं कि वो अपनी पोजीशन से वापस आ जाए। चीफ जस्टिस साहब मेरे भाई आज डिफेंसिव पे नहीं गए हैं। उन्होंने कहा है आप ने ये इल्जाम लगाया है, अब मैं ये इन प्रोफेशनल बॉडीज को बुला रहा हूं कि वो मौजूद हों और आप आर्ग्यू करें कि आप क्यों मुझ पे एतबार नहीं कर रहे हैं। माय गॉड, आप अच्छा तो ये डिफेंसिव नहीं है, आपने और मुश्किल में डाल दिया। अब इसमें ये होगा कि एक बहुत बड़ा ट्रैप भी हो सकता है जिससे बचना चाहिए। वो ये है कि फर्ज करो ये बात इसी तरह चलती है तो चीफ जस्टिस साहब से ये कह दें कि जी हम तो इनकी अदालत से बाइकआउट करते हैं, हम अपना कोई भी मुकदमा इधर नहीं पेश किया करेंगे, खासतौर पर इन दिनों। डिवीजन बेंच मीनवाइल ये कह दे मिसाल के तौर पर, क्योंकि अभी तक ये तो चैलेंज नहीं हुआ ना कि साइफर केस ही गलत है, उसके मेरिट तो जेर बहस आ ही नहीं रहे हैं यार। उसमें तो आ ही नहीं रहे। उसमें बहस सिर्फ इतनी हो रही है कि क्या जेल में इसकी समाअत जरूरी है या नहीं, और अगर होनी है तो वहां पे कौन लोग वहां मौजूद। उसमें तो खुद पीटीआई भी नहीं आ रही। एग्जैक्टली यही तो मैं रोल रहा हूं आपसे। उस सूरत हाल में जो है मामला मेरी दानिश में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब आई डोंट नो हाउ डू यू लुक एट इट। लेकिन एक और भी अलार्मिंग सिचुएशन है ना यहाँ, जो मैं पूछना चाह रहा था आमिर से भी कि देखें, इन्हीं इदारों ने कहा कि ये जो है पिटीशन जो थी कि ये सिगरेट एक्ट का मामला, इसलिए इसको हम ओपन ट्रायल नहीं कर सकते। नहीं, वो तो उन्होंने बताया, आमिर ने एक्सप्लेन किया। आज उसको वो डिफेंड करने में मुझे तो लगता है नाकाम हो रहे हैं ना, कि वहां जाके डिफेंड तो करें ना एटलीस्ट कोर्ट के सामने। अटॉर्नी जनरल ने जो है वो तो ज्यादा उनका जोर इस बात पे है फिल्म कि साहब बजाते खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ये मुतालबा किया था, ये कहा था कि जी मेरी जान को खतरा है। तो उनके खतरात को मद्देनजर रखते हुए, और बाद में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं कि शायद गालिबन कि भाई मैं ये समझ जाऊं आपकी गुफ्तगू से और आमिर की कि यार ये मामला रुक गया, खत्म हो गया क्या साइफर केस? रुका तो नहीं है, सिर्फ ये फैसला होना है कि क्या ये ओपन कोर्ट में हो। ओपन हुआ तो खत्म हो गया ना सर। ओपन में भी जेल में हो तो कितने लोग जाएंगे जेल, कितने लोग जा पाएंगे। और जब ये समाअत हो रही होगी, फर्ज करो एज ए सहाफी मुझे और आपको इजाजत मिल जाएगी, हम भी वहां बैठा करें, तो क्या अदालत ये कह सकती है कि जी ये हिस्सा जो है ये कौमी सलामती के तहत आप इसको रिपोर्ट नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पर? वो तो अपनी जगह रहेगा बात। लेकिन देखें, कम अज कम नहीं, ठीक है, बट रेमंड डेविस का जब केस हो रहा था जेल में ही, तो वहां भैया अपना सहाफी भी मौजूद हुआ करते थे, बट रिपोर्ट नहीं होता था। तो उसने किताब लिखी तो रिपोर्ट हुआ काम।
ना लिखता तो ना। तो मैं इसलिए ये कह अच्छा, रहा हूँ, मुझे ये कैसे मैंने ये मुतालबा तो है इमरान खान का कि मुझे फेयर ट्रायल मिलना चाहिए भाई, साइफर में, और उसमें एक बड़ी प्ली उनकी ये है। उनकी जगह हूंगा, सीधी सादी बात है, तो मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि जी आपने मेरे खिलाफ मुकदमा चलाया है, अगर ये मुकदमा आपने चला रखा है तो भाई मुझे कोर्ट बुलाया जाए, मेरी पेशी हुआ करे, वहाँ मेरे लोग आया करे, मुसाफिरों से गले में, हाय अदनान हाउ आर यू यार, तुम कैसे सर टाइम कम है मेरे पास, मैंने इंटरसेप्ट का भी हवाला दिया और हम जो यहाँ डिस्कस करते रहे साइफर को, उसकी भी बात की। क्या आज भी हम अपने तबसरों पर कायम रहें? मैं तो पीछे हट गया हूं। मैं अभी भी ये समझता हूं कि साइफर के केस को निपटाना शायद मुश्किल होगा, लेकिन ये अभी भी संगीन केस है। अगर कोई डैमेज पहुंचेगा तो जो 3-4 केसेस जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सियासी कैरियर को जख्म पहुंचा सकते हैं, ये अभी भी उनमें से एक है मेरी दानिश में, अभी भी, क्योंकि मेरिट नहीं अभी तक डिस्कस हो रहे, अभी मैनर। वैसे मेरिट पर आ क्यों नहीं तहरीक इंसाफ? यार मैं उसमें मैं लीगल एडवाइजर नहीं हो, फिर वही बात है कि मैं यार उनका लीगल एडवाइजर हूँ, ये अजीब सी बात नहीं। मकसद ये कि हम कौन होते हैं, इसका तज्जिया तो एक बतौर सहाफी राय तो हो सकती है ना। आमिर ने भी ये बताया कि जी ये होना तो ये चाहिए, लेकिन ठीक है, आपने एक लफ्ज बोला इसी में कि घड़मास मच गया, तेज घड़मास एक पेपर ही पाना ना यार, लेट्स टॉक ऑन द मेरिट्स। एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना, लेकिन उनकी अपील की बेस तो फिलहाल ये है, उनकी तरजीह क्या है? उनकी तरजीह ये है कि हर हफ्ते, चूंकि अब रोजाना की बुनियाद पे अगर समाअत हो रही है, तो हर दूसरे तीसरे दिन जेल से आए, या वो जेल से आए फिर वो सड़कें बंद हों, फिर वो विजुअल्स बने, फिर यूट्यूबर्स जाएं, फिर वहां पे लोगों का हजूम, और आहिस्ता आहिस्ता आगे इलेक्शन कैंपेन भी है। मीडिया बहुत समझदार हो गई है, वो सोशल मीडिया की से निकल चुकी है, अब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आ चुके हैं तरीके से। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के लिए भी कोई ट्रिगर तो चाहिए ना, जो लोगों को इकट्ठा करने का सबब बने। तो अगर अदालत होगी तो भाई वहां पे 400-500 लोग भी हर पेशी पे आते रहेंगे, तो बढ़ते बढ़ते हजारों की तादाद भी हो सकती है। आपके ओपिनियन की मैं कदर करता हूँ, अगर ये है भी सही ऐसा तो ये गलत है ना सर, ये कोई मजाक थोड़ी हो रहा है ना। आप मैं ये करूंगा, अगर ये हो जो आप खर्चा, लेकिन आप और मैं कौन होते हैं किसी सियासी जमात के यार, उसका कि वो क्या पॉलिसी अपनाए? हु आर यू? ऑफ कोर्स वी आर नथिंग, वी कैन ओनली जस्ट सी। मेरा तो अपना ख्याल है, मैं अभी भी ये समझता हूं कि साइफर केस का जो उसमें जो यानी कि हुकूमत जो प्ली ले रही है वो ज्यादा खतरनाक मेरी दानिश में बहुत संगीन है, और ट्रायल कोर्ट में इस मुकदमे को बहुत संजीदगी से लड़ना चाहिए। मेरे अंदर ये खदशा बैठा हुआ है कि ये जो इलेक्शंस हैं जो 8 फरवरी 2024 को होने हैं, मेरा ख्याल है कि उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जाती तौर पर ना हिस्सा लेने की गुंजाइश नजर आ रही है, और न ही अपनी जमात की इंतहाबी मुहिम की क़यादत करते वो मुझे नजर आ रहे हैं। अल्लाह करे आपका ये खदशा गलत साबित हो। ये मेरे खदशे के इजहार का हरगिज ये मतलब नहीं है कि मेरी ये ख्वाहिश है। मैंने कहा ना आपका खदशा गलत साबित हो। आप यानी देखिए मैं दो चीजों को कभी मैं तो नहीं कंफ्यूज कर रहा, बट दूसरा साहब क्या आप इस बात को मानते हैं कि इस मुल्क के माशी, सियासी व आईनी बहरान का हाल ये आने वाला इलेक्शन, पाकिस्तान के मुआशी और सियासी और आईनी वगैरह वगैरह ये बहरान 2018 में भी थे, और 2018 में भी जो उस वक्त साबिक वजीर आजम था उसको कहा कि तू ताहयात ना अहल, तो क्या हुआ? और उसके बाद उनको सजा नहीं तो उसके बाद क्या हुआ? तो हम और गंभीर में चीजों में फंस गए ना सर। मैं नहीं चाहता 2018 रिपीट हो, मैं यही तो रो रहा हूं। मेरे और आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक 2018 का इलेक्शन हुआ था नहीं, खुल के बात करें। देखें बात पता क्या है, अब आप खुल के ये बात कहें, आप ये कहें कि उस वक्त हम सहाफियों की एक कमा हक्कहू तादाद भी कह रही थी, क्यों कि एक साल मैं शायद वाहिद सहाफी हूं पाकिस्तान में जिसने फैज और बाजवा के दरमियान जो तलख कलामी हुई थी 2018 वाले इलेक्शन जुलाई में, वो मैंने आपके इसी शो में बताई। भाई साहब वो आप अभी बता रहे हैं ना, मैं आपकी खिदमत पे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि अप्रैल 2017 में यानी पनामा पेपर्स आते हैं, उसके बाद एक तवील 3-4 महीने की चपकलश के बाद अज खुद नोटिस होता है। आज खुद नोटिस के हवाले से सारा मैदान सजाया गया उसी तरह जैसे आज सजाया जा रहा है। आज बिल्कुल नहीं सजाया गया। 1 साल तक वो तकरीरें करते रहे हैं कि जानवर तो अपना न्यूट्रल तो जानवर होता है,
लेकिन अब चीजों को यार, कंफ्यूज कर रहे हैं भाई ना। खुदा, आप ड्रामा राइटर रहे हैं, ओ यार नहीं, प्लीज, सिचुएशन प्लीज, सिचुएशन प्लीज, का प्लीज, फर्क होता है चीजों को। भाई मैं एक, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप ये समझ रहे हो कि मैं जो उस वक्त हुआ खाली उसकी मजम्मत कर रहा हूं मैं, या मैं कह रहा हूं कि वो ठीक था। जो आज हो रहा है उसकी भी करें आप। आपने ये कैसे फर्ज कर लिया कि मैं नहीं कर रहा हूं? तो करें जो बाप का, मैं आपको जो बाप का किरदार है उस पर मुजम्मत करें। नवाज शरीफ जिस तरह लाया गया उस पर भी मुजम्मत करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह अकबर। मकसद ये कि खामखा की अगर कज बैसी करनी है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि बात क्या उस तरफ जा रही है या नहीं, क्या उसको तुम और मैं यहां बैठ कर रोक सकते हैं? और हमारी इतनी औकात नहीं है मैं तुम्हें खबर दूं तुम चला दो। क्या अपनी औकात देखो पहले, अपनी जाती कोड के लिए छतीरन जब्बे ऐसे बात करते हो जैसे तुम्हारे एजेंडे में चलनी है सारी चीज। अगर बात खुल के करनी है तो मैं ये आप हैं कौन? जब चाहे तुम्हें जो है स्क्रीन से गायब किया जा सकता है। मैं क्या कर लोगे? मैं मानता हूं अदनान हैदर पूरा सच नहीं बोल सकता, वो कम से कम आधा सच तो बोले। ओ भाई आधा क्या पौना भी, लेकिन एक बहरहाल उसकी ग्राउंड्स होती है ना, तो ये देखना पड़ता है कि क्या उसको यार क्या उसी तरह की ग्राउंड्स बन रही हैं या नहीं? बन रही है ना, मैं ये कह रहा हूं आपको, बन रही हैं।